चलिए लिखिए बाबू, किरण प्रकाशिकी स्टार्ट कीजिए। किरण प्रकाशिकी जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब। देखिए, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, ये हम लोग एक बार सारा टॉपिक लिखे हैं। अब किरण प्रकाशिकी को एक बार लिखने के बाद हम लोग इसका भूमिका देखेंगे। रे ऑप्टिक्स, व्हाट इज रे ऑप्टिक्स को आपसे पूछा जाए, देखिए रे ऑप्टिक्स, इसका एक और नाम हमने बताया था, वो नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्यामितीय प्रकाशिकी। एक और नाम हमने बताया था आपको, रे ऑप्टिक्स का एक और नाम बताया था हमने, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी का ही दूसरा नाम है ज्यामितीय प्रकाशिकी। उस समय जो क्लास नहीं किए थे, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, इसका नाम है किरण प्रकाशिकी या फिर ज्यामितीय प्रकाशिकी, ज्यामितीय प्रकाशिकी, किरण या ज्यामितीय प्रकाशिकी इसका नाम है। देखो, अब इसका ज्यामितीय प्रकाशिकी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें ज्यामिति की सहायता हम लोग लेते हैं, और किरण प्रकाशिकी का नाम लिया गया है। इसका मतलब हम लोग किरणों के रूप में इसमें हम देखते हैं किसी भी घटना का जो व्याख्या है, किसी भी घटना की व्याख्या, परिवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण जो भी है, इसको हम किरणों की मदद से दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले लिखिए आप, किरण प्रकाशिकी लिखकर डैश दीजिए आप। लिखिए, प्रकाशिकी का वह भाग, प्रकाशिकी का वह भाग, प्रकाशिकी का वह भाग जिसके अंतर्गत, प्रकाशिकी का वह भाग जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम 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 किरणों के रूप में, किरणों के रूप में, किरणों के रूप में, किरणों के रूप में प्रकाश के सरल रेखीय संचरण, प्रकाश के सरल रेखीय संचरण, प्रकाश के सरल रेखीय संचरण, संचरण कॉमा दीजिए, परावर्तन, परावर्तन कॉमा अपवर्तन, अपवर्तन इत्यादि घटनाओं की, इत्यादि घटनाओं की, इत्यादि घटनाओं की ज्यामिति, इत्यादि घटनाओं की ज्यामिति अथवा अथवा किरण या किरण पुंजों की सहायता से, किरण या किरण पुंजों की सहायता से व्याख्या, किरण या किरण पुंजों की सहायता से व्याख्या, प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण इत्यादि का, इत्यादि का अध्ययन करते हैं, प्रतिबिंब निर्माण इत्यादि का अध्ययन करते हैं, प्रतिबिंब निर्माण इत्यादि का अध्ययन करते हैं, इत्यादि का अध्ययन करते हैं, कॉमा दीजिए, किरण प्रकाशिकी कहलाता है, किरण प्रकाशिकी कहलाता है, किरण प्रकाशिकी कहलाता है, किरण प्रकाशिकी कहलाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए, प्रकाशिकी का वह भाग, प्रकाशिकी का वह भाग, प्रकाशिकी का वह भाग जिसके अंतर्गत हम
जिसके अंतर्गत हम ऑडियो वीडियो बंद रखिएगा आप लोग, जिसके अंतर्गत हम किरणों के रूप में किरणों के रूप में किरणों के रूप में प्रकाश का सरल रेखीय संचरण, किरणों के रूप में प्रकाश का सरल रेखीय संचरण, कमा दीजिए, परावर्तन परावर्तन अपवर्तन इत्यादि नियमों की या घटनाओं की, परावर्तन अपवर्तन इत्यादि नियमों या घटनाओं की ज्यामिति अथवा थोड़ा सा वेट करें आप, ज्यामिति अथवा किरण या किरण पुंजों की सहायता से किरण या किरण पुंजों की सहायता से व्याख्या कौमा प्रतिबिंब निर्माण इत्यादि का अध्ययन होता है, प्रतिबिंब निर्माण इत्यादि का अध्ययन होता है, किरण प्रकाशिकी कहलाता है, किरण प्रकाशिकी कहलाता है। अब चैप्टर स्टार्ट होगा, हम लोग इस सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग। पहला टॉपिक जैसे देखिए, गोलीय पृष्ठों से परावर्तन। गोलीय पृष्ठों से परावर्तन कहने का मतलब ये है, इसी में हम लोग देखेंगे गोलीय पृष्ठ का मतलब दर्पणों से, बाबू दर्पण से हम लोग देखेंगे परावर्तन की क्रिया, ठीक है। उसके बाद अपवर्तन चालू होगा। तो अपवर्तन किससे होता है, हम आपको बताए थे कि लेंस जो है, लेंस का पहले अपवर्तन के बारे में सारा परिचय देखने के बाद, सारा बेसिक पॉइंट क्लियर करने के बाद, तब हम लोग लेंस में इंटर करेंगे, लेंस से अपवर्तन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको कुल आंतरिक परावर्तन, कुल आंतरिक पर लेंसों से अपवर्तन के बाद कुल आंतरिक परावर्तन देखिएगा। उसके बाद तब हम लोग प्रिज्म से अपवर्तन में इंटर करेंगे, तब सूर्य से संबंधित कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसको हम लोग देखेंगे, और सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रकाशीय यंत्र। इसी में आपको बहुत सारे जो आप पढ़ते हैं सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, मानव नेत्र, सब जो है प्रकाशीय यंत्र है बाबू, इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम लोग बारी बारी से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भूमिका से, इंट्रोडक्शन से। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसको आप लिखिए पहले, भूमिका, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन नोट कीजिए पहले, भूमिका। लिखिए भूमिका, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। लिख लिया बाबू, डैश दीजिए, डैश दीजिए आप लोग, भूमिका लिखकर डैश दीजिए। सुनिए, आवाज जा रही है मेरी, बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ऑडियो बंद कीजिए। सुनिए, हम लोग भूमिका में पहले सुनते हैं, उसके बाद तब नोट कीजिएगा आप लोग।
देखो बाबू, प्रकाश के बारे में हम लोग बेसिक पॉइंट्स में ही आपको बता दिए हैं, चर्चा हो चुकी है उसके बारे में कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग का जब स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे हम लोग फर्स्ट बुक के सबसे लास्ट चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट बुक के सबसे लास्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। ये चैप्टर है, आपको उसी में हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और उसी स्पेक्ट्रम के अंडर में बहुत सारे हम लोग गामा तरंग, एक्स एक्स तरंग या एक्स रे उसको बोलेंगे हम लोग, यूवी तरंग, ठीक है, इंफ्रारेड तरंग, इन सब सारे तरंगों के बारे में, उसी तरह से माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे, इन सभी तरंगों के बारे में हमें चर्चा होगी। हम लोग सबसे लास्ट चैप्टर में देखेंगे, फर्स्ट बुक की सबसे लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाश क्या है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसमें से बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग का जब स्पेक्ट्रम हम लोग प्राप्त करते हैं तो उस स्पेक्ट्रम में से कुछ खास रेंज का तरंग दैर्ध्य होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक का जो तरंग दैर्ध्य है, वही हमारे आंख के लिए, हमारे मानव नेत्र के लिए सुग्राह्य होता है, सुग्राही होता है और हमारे रेटिना को प्रभावित करता है, जिसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी कुछ अनुभव करते हैं। और उसी तरंग को हम लोग कहते हैं या उसी विकिरण को कहते हैं, बहुत सारा विकिरण है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंडर में बहुत सारे विकिरण है, जैसे गामा विकिरण, अभी नाम लिया मैंने, एक्स विकिरण, यूवी विकिरण, ये सब जो भी है रेडिएशन है, विकिरण है, तरंगे हैं, इन सब में जो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जिनका तरंग दैर्ध्य परास होता है, उसी विकिरण को प्रकाश कहा जाता है। समझे बात? प्रकाश को कई तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि पहले आप लोग को बता दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा नया तरह से बोल रहे हैं उसको, कि जो 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक का जो विकिरण होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंडर में, वही हमारे आंखों के लिए सुग्राही होता है, सुग्राह्य होता है और हमारे रेटिना को प्रभावित करता है और उसी की वजह से इमेज बनता है हमारे नेत्र पर और इसी वजह से हम वस्तुओं को देखते हैं। उसी रेंज के तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण को हम लोग प्रकाश कहते हैं। क्लियर है? तो लिखिए, आप भूमिका में पहले लिखिए, आप स्टार्ट कर रहा हूं मैं, लिखिए, समझाते चला जाऊंगा, लिखवाते चला जाऊंगा। लिखिए, विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत 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 वैसा विकिरण वैसा विकिरण वैसा विकिरण वैसा विकिरण जिनका जिसका कर दीजिए जिसका तरंगदैर्घ्य परास जिसका तरंगदैर्घ्य परास 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, जिसका तरंगदैर्घ्य परास 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है वही वही हमारे नेत्र के लिए लिख दीजिएगा, हमारे नेत्र के लिए सुग्राह्य, हमारे नेत्र के लिए सुग्राह्य। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, ग्रीन से लिखा हुआ, देखिए सुग्राह्य, हमारे नेत्र के लिए सुग्राह्य, हमारे नेत्र के लिए सुग्राह्य, हमारे नेत्र के लिए सुग्राह्य होता है एवं 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 हमारे रेटिना को एवं हमारे रेटिना को एवं हमारे रेटिना को प्रभावित करता है, एवं हमारे रेटिना को
प्रभावित करता है, रेटिना को प्रभावित करता है। इसी विकिरण को 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 प्रकाश कहा जाता है। इसी विकिरण को प्रकाश कहा जाता है। इसी विकिरण को प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश कहा जाता है। बड़े भाई उसी में लिखिए, उसी में लिखिए। अभी हमारे आसपास आसपास हमारे आसपास मौजूद हमारे आसपास मौजूद 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 सभी वस्तुओं सभी वस्तुओं सभी वस्तुओं के साइज की तुलना में सभी वस्तुओं के साइज की तुलना में सभी वस्तुओं के साइज की तुलना में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है। इसलिए 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 किसी निश्चित माध्यम में किसी निश्चित माध्यम में किसी निश्चित माध्यम में प्रकाश के संचरण को प्रकाश के संचरण प्रकाश के संचरण प्रकाश के संचरण को लगभग सरल रेखीय माना जाता है। 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 एवं किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश के संचरण को हम लोग तीर की निशान से या तीर चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तीर चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। संचरण को तीर चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जिसे किरण कहा जाता है। किरण कहा जाता है। जिसे किरण कहा जाता है। खड़ी पाई, किरण कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण
किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। क्लियर है बाबू? बोलिए। आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप बता सकते हैं? प्रकाश का परावर्तन कोई बताइए। हम इसको मिटा रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। बताइए कोई प्रकाश का परावर्तन, एनीबॉडी? प्रकाश का परावर्तन क्या है बाबू, कोई बताइए। प्रकाश का परावर्तन कोई बोलिए। बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है बाबू, प्रकाश का परावर्तन जो है, पहले भी मैंने बताया था आपको, प्रकाश का परावर्तन की क्रिया नहीं होगी। इस चैप्टर में हम लोग किरण प्रकाशिकी में हम लोग क्या करेंगे बाबू, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, उसी तरह से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, इन सब चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे किरण प्रकाशिकी में। और किसकी सहायता से? किरण और किरण पुंजों की सहायता से हम लोग देखते हैं। मतलब किरण प्रकाशिकी में बेसिकली हमें किरण या किरण पुंजों की सहायता से ही हमें प्रकाश की परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन इत्यादि घटनाओं का कुल आंतरिक परावर्तन सब जगह जो है बाबू, हमें किरण या किरण पुंज की सहायता लेकर हमें व्याख्या करना है। ठीक है, एक बार पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उसमें जहां तक लिखे थे भूमिका में थोड़ा सा और लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए आप। किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत, किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत, किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत, किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत, के अंतर्गत हम किरण, किरण अथवा किरण पुंज, किरण पुंज, किरण अथवा किरण पुंज की सहायता से, की सहायता से ज्यामिति का प्रयोग करके, ज्यामिति का प्रयोग करके, ज्यामिति का प्रयोग करके, प्रयोग करके प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, कौमा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ज्यामिति का प्रयोग करके प्रकाश का परावर्तन, ज्यामिति का प्रयोग करके प्रकाश का परावर्तन, कौमा अपवर्तन, अपवर्तन, कौमा वर्ण विक्षेपण, कौमा वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, कौमा, कौमा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, कौमा कुल आंतरिक परावर्तन, कुल आंतरिक परावर्तन इत्यादि, अपवर्तन, कौमा वर्ण विक्षेपण, कौमा प्रकीर्णन, कौमा कुल आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, कुल आंतरिक परावर्तन इत्यादि घटनाओं का, इत्यादि घटनाओं का, इत्यादि घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इत्यादि घटनाओं का अध्ययन करते हैं। लिखिए आप, स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रकाश का परावर्तन, इसी परावर्तन में हम लोग देखेंगे गोलीय पृष्ठों, जैसे दर्पण से हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखेंगे बाबू। दर्पण से सब एक एक पॉइंट आप लोगों को बताया जाएगा, सारा बेसिक पॉइंट हम लेकर चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो एकदम कमजोर होगा लड़का, या जो कुछ नहीं पढ़ा होगा, एकदम बिल्कुल ब्लैंक होगा, साफ होगा पूरी तरह से, ठीक है, उसको एकदम एडजस्ट हो जाएगा दिमाग में। एक एक बात जो हम पढ़ाएंगे इसमें। लिखिए प्रकाश का परावर्तन, पहले क्या है प्रकाश का परावर्तन, लिख लीजिए। देखिए, किसी एक माध्यम से, किसी एक माध्यम से चलकर,
किसी एक माध्यम से चलकर प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर यदि प्रकाश किसी किसी सीमा से टकराकर, बाउंड्री, सीमा से टकराकर, सीमा मतलब लिख दीजिएगा ब्रैकेट में बाउंड्री, किसी एक माध्यम से चलकर यदि प्रकाश किसी सीमा, सीमा मतलब बाउंड्री, बाउंड्री या अवरोध, सीमा ब्रैकेट में कर दीजिए बाउंड्री से टकराकर, टकराकर से टकराकर उसका अधिकांश भाग, उसका अधिकांश भाग, उसका अधिकांश भाग, उसका अधिकांश भाग जब पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसका अधिकांश भाग जब पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, लौट जाता है, तब तब इस घटना को, तब इस घटना को, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो हम लोग बाबू सब देखेंगे आगे, दर्पण वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी छोटी छोटी पॉइंट्स है, सब छोटी छोटी बातें, उन सब चीज को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए, मतलब है प्रकाश जब किसी दो माध्यमों को अलग करने वाली कोई सीमा है बाबू, कोई बाउंड्री है, उससे टकराकर उसका अधिकांश भाग यदि पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो अब इस घटना का नाम देते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन की जो क्रिया होती है उसमें आवृत्ति नहीं बदलेगा, क्योंकि माध्यम भी नहीं बदल रहा, माध्यम यदि बदल भी जाता है फिर भी आवृत्ति नहीं बदलता। हाँ, दूसरी बात, प्रकाश की चाल नहीं बदलती। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, प्रकाश का चाल नहीं बदलता, सिर्फ उसकी तीव्रता में अंतर आता है। क्यों भाई? क्योंकि कुछ जो है, जब प्रकाश टकराया था किसी सीमा से, किसी बाउंड्री से जब टकराया था प्रकाश, तो टकराते समय कुछ प्रकाश इसमें अवशोषण की क्रिया हुई होगी, ठीक है, या अपवर्तन की क्रिया हुई होगी। ठीक है, पूरा का पूरा 100%, मैंने पहले भी बताया था बेसिक पॉइंट्स में कि प्रकाश का 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, प्रकाश का 100% परावर्तन नहीं होता। दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, यहां तक कि दर्पण भी नहीं है, जो कि 100% प्रकाश को परावर्तित कर दे। मतलब आदर्श परावर्तक मैंने बताया था दुनिया में नहीं होता, इसीलिए 100% कोई प्रकाश को परावर्तित नहीं करता। इसीलिए मैंने बताया कि जब वो लौटता है बाबू, प्रकाश टकरा कर लौटता है, तो उसकी तीव्रता में अंतर आता है। जब 100% लौटेगा तब ना तीव्रता बरकरार रहेगा, तीव्रता में कमी आया, इसका मतलब प्रकाशवान खुद पूछेगा, मान लीजिए कोई गार्जियन भेजा इधर से, जो घूम के आओ, ठीक है, या पैसा दिया उसको, भाई ले, तो पॉकेट हम भर के भेज रहे हैं, जो मार्केट घूम कर आओ, जाके मार्केट में बाबू खर्चा उर्चा करके फिर लौटा, तो उसके जो रुपया, जो मनी दिया गया, उसकी तीव्रता में अंतर आएगा ना, उसके मैग्नीट्यूड में, उसके परिमाण में अंतर आएगा ना, कमी आएगी ना। तो गार्जियन पूछेगा ना कि इतना पैसा दे रहे हैं, क्या हुआ पैसा भाई, क्या किया पैसा तुम बाकी। ठीक है, तो इस तरह से उसके पैसे में, पैसे के अमाउंट में कमी आ रही है। ठीक उसी प्रकार ये प्रकाश जब टकराता है कि सीमा से फिर लौटता है, तो यहाँ पे कुछ खर्चा उर्चा कर किया, समझिए कि उसके लिए वो मार्केट है, बाजार है, वहां पे खर्चा करके जब लौटेगा तो निश्चित रूप से उसकी तीव्रता में अंतर आता है। थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज इस पॉइंट को लिखिए, तो ध्यान रखिएगा परावर्तन में क्या होता है। लिखिए पैराग्राफ चेंज जस्ट नीचे लिखिए, प्रकाश की परावर्तन क्रिया में, प्रकाश की परावर्तन क्रिया में, प्रकाश के परावर्तन क्रिया में, प्रकाश के परावर्तन क्रिया में, परावर्तन क्रिया में
प्रकाश के परावर्तन क्रिया में उसकी आवृत्ति एवं चाल नहीं बदलती, परंतु उसकी तीव्रता में अवश्य अंतर आता है। 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 नेक्स्ट लिखिएगा, स्टार देके सब लिखते जाइएगा, सब छोटा छोटा टॉपिक है बाबू, उसको लिखते जाइएगा। लिखिए आपतित किरण। नेक्स्ट आपतित किरण। आपतित किरण, देखिए सुनिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंग्लिश में इसका नाम है इंसिडेंट रे। आ मतलब होता है आकर, आ मतलब आकर। अपतित मतलब होता है गिरने वाला या गिरा हुआ, है ना, गिरने वाला या गिरा हुआ, गिरने वाली या पड़ने वाली। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई सतह है, ये हमारी कोई सतह है बाबू, और इस पर कोई किरण आकर कहीं से इस पर पड़ रही है या गिर रही है, किसी बिंदु पर आकर गिर रही है, इस सतह के किसी बिंदु पर आकर गिर रही है बाबू, तो हम इस किरण का क्या नाम देंगे? आपतित किरण। क्या नाम देंगे इसको? इसी किरण का नाम है आपतित किरण। और लिखिए, आप परिभाषा लिख लीजिए। आपतित किरण लिखकर परिभाषा दीजिए, आप क्या दीजिए? परिभाषा लिखिए आप। देखिए, किसी सतह के किसी सतह के किसी बिंदु पर आकर आकर गिरने वाली या पड़ने वाली, गिरने वाली या पड़ने वाली, गिरने वाली ऑब्लिक पड़ने वाली, गिरने वाली ऑब्लिक पड़ने वाली प्रकाश की किरण को गिरने वाली ऑब्लिक पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। 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 एक साथ फिर लास्ट में डायग्राम बनवा देंगे हम, पहले सुनिए। आपतित किरण कहा जाता है मतलब ये जो किरण देख रहे हैं बाबू, ये कहीं से आई है और जाकर यहाँ पर गिर गई है, ठीक है। ये पतित मतलब होता ही है गिरा हुआ या गिरने वाला, है ना, पतित। तो पतित का वर्ड बना है, ये संस्कृत में भी एक शब्द आप सुने होंगे, आप वृक्ष पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, ठीक है। ये पत्ती जो वर्ड बना है, पतित, देखिए उसी से वर्ड बना है ये पतित। पतित मतलब कहते हैं, नहीं कहते हैं कि ये आदमी एकदम पतित है, पतित मतलब गिरा हुआ है, मतलब गिरने वाली जो किरण है, पड़ने वाली जो किरण है, इसी किरण का नाम देंगे हम लोग आपतित किरण। अब ये किरण जो है बाबू, जो गिरा यहाँ पर, जिस बिंदु पर गिरता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु का क्या नाम है? आपतन बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखिएगा आप, लिखिए नेक्स्ट, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसकी परिभाषा लिखिएगा, अगला स्टार देके लिखिएगा ऐसे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु लिखिए आप डैश देकर, आपतन बिंदु लिखिए। आपतित किरण, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम होगा। नाम है आपतन बिंदु बाबू, इसका संबंध किससे होगा? आपतित किरण से संबंध होगा। मतलब आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर आकर गिरती है या पड़ती है, उसी बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। लिखिए अपनी भाषा, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण किसी सतह के, आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर आकर
जिस बिंदु पर आकर गिरती है, जिस बिंदु पर आकर गिरती है या पड़ती है, गिरती है या पड़ती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। 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 क्लियर है बाबू? नेक्स्ट लिखिए उसके बाद अभिलंब। अभिलंब इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल। अभिलंब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। आपतन बिंदु इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। आपतन बिंदु इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लिखिए नॉर्मल, अविलंब। अविलंब क्या है? देखो ये आपतन बिंदु है, इस पर एक लंब हमने डाल दिया, सीधा खड़ा एकदम 90 डिग्री पर हमने एक लंब डाला, इसी लंब को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? इसी का नाम है अभिलंब। मतलब है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। लंब जब बोल दिया गया मतलब ये 90 डिग्री है ना, इस सतह के किसी बिंदु पर एक लंब हमने डाला, इसी लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। परिभाषा लिखिए। लिखिए आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यही अभिलंब है बाबू, ये वाला अभिलंब है। नेक्स्ट लिखिए उसके बाद, उसका लिखिए परावर्तित किरण। अगला लिखिएगा नेक्स्ट, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। नेक्स्ट परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। देखो परावर्तित का मतलब होता है कि आपतित होकर लौट जाना। परावर्तित का मतलब ही होता है लौटना। तो लौटेगा कहां भाई? आपको कहा जाता है, आप मान लीजिए किसी दिन आप क्लास है, कोचिंग इंस्टीट्यूट आया पढ़ने के लिए मेरे यहां, मैंने आप लोगों का आई कार्ड चेक किया, ठीक है, जबकि मैं पिछले क्लास में इंस्ट्रक्शन दे दिया हूं कि अगली क्लास में सबका आई कार्ड चेक होगा, जो आई कार्ड नहीं होगा उसको मैं रिटर्न करूंगा। तो मैं आई कार्ड चेक किया, किसी ने आई कार्ड नहीं लेकर आया था, तो मैंने कहा कि लौट जाओ। लौटने का मतलब क्या हुआ? जहां से आप आए थे वहीं चले जाइए। मतलब जिस माध्यम से आप, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण ये आई है, उसी माध्यम में लौट जाना। लौटने की घटना को आप परावर्तन पढ़े हैं, और परावर्तन से संबंधित जो किरण होगा उसका नाम पड़ेगा परावर्तित किरण। मतलब परावर्तन क्रिया में, प्रकाश के परावर्तन क्रिया में, प्रकाश किसी सतह पर आपतित होने के बाद जिस पथ पर जो है लौट जाती है, जिस पथ पर लौटती है, उसी पथ का नाम है परावर्तित किरण। जिस पथ पर लौट जाती है, इसी पथ का क्या नाम है वो? परावर्तित किरण। लिखिए आप, लिखिए किसी सतह से, किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जिस पथ पर लौट जाती है, जिस पथ पर उसी माध्यम में लौट जाती है, जोड़ लीजिए सबसे अच्छा होगा, जिस पथ पर उसी माध्यम में, जिस पथ पर उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस पथ पर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। उसे
परावर्तित किरण कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा अगला, आपतन कोण। नेक्स्ट लिखिए आपतन कोण, आपतन कोण एंगल है आपका, आपतन कोण, इसको लिखिए आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाबू एंगल आई से। कोण आई हमारा ब्रैकेट में से लिख सकते हैं एंगल आई, कोण आई हमारा ये एंगल आई से इसको हम लोग सूचित करते हैं। दिखा दीजिए एंगल आई, आपतन कोण को हम लोग एंगल आई से, क्योंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो पहला लेटर लेकर इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, एंगल आई। हम लोग एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे ताकि आप लोग कॉम्पिटिशन्स का भी बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, इसीलिए मैं लो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। एकदम छोटी छोटी बातों से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप लोग जो कुछ नहीं जानते हैं वो भी बहुत कुछ सीख जाइएगा धीरे धीरे, उनको समझ में भी आएगा। मैं एडवांस रूप से नहीं पढ़ाऊंगा, आप लो लेवल से हाई लेवल तक जाऊंगा ताकि एकदम जो कमजोर भी बच्चे हैं वो भी ढंग से समझे इस बात को। देखिए आपतन कोण की परिभाषा लिखो तो बाबू, देखिए इसका, हाँ सुनिए सुनिए, देखिए ये आपतन कोण जो है बाबू, इसका नाम है आपतन कोण, इसका नाम है आपतन कोण, इसका जरूर संबंध होगा आपतित किरण से, आपतित किरण से संबंध होगा जरूर, जैसा इसका नाम है वैसा ही काम भी होगा। आपतित किरण से संबंध है इसका। जरा सा इसको ढूंढिए तो इस डायग्राम में, इस डायग्राम में आपतित किरण कौन सा है, यही ना है, यही है ना आपतित किरण, देखो तो बाबू आपतित किरण तो यही है ना, यही हमारा आपतित किरण। तो आपतित किरण और ये जो अभिलंब हमने डाला था, इसका नाम दिया था अभिलंब, देखिए यहां पर ये अभिलंब था हमारा, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है उसी कोण का नाम है आपतन कोण। लिखिए परिभाषा, परिभाषा लिखिए आपतित किरण, आपतित किरण डैश देकर परिभाषा लिखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, बनने वाला कोण, बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। जैसा नाम वैसा काम, देखिए एकदम मिलता जुलता नाम है आपतन कोण। तुरंत दिमाग में हंट करना चाहिए कि जरूर इसका आपतित किरण से संबंध होगा। आपतित किरण के पास पहुंचिएगा, आपतित किरण भैया हमको आपतन कोण से मिलना है, तो बोले क्यों घबरा रहे हैं आप, देखिए आपतित किरण ये है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच का एंगल ढूंढ लीजिए, इसी कोण को बोलते हैं आपतन कोण, इसी कोण का नाम है आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण कहा जाता है। हो गया। नेक्स्ट लिखिए परावर्तन कोण, अब इधर वाला एंगल, जब नाम है इसका परावर्तन कोण, इसी से पकड़ लीजिएगा कि परावर्तित किरण से इसका संबंध होगा। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, तो बताइए परावर्तन कोण कौन कौन किरण के बीच में होगा, ये परावर्तित किरण होगा, ये वाला, ये किरण परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, इनके बीच बनने वाला जो कोण है इस कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तन कोण कहेंगे। देखिए परावर्तन कोण, परावर्तन कोण लिखिए, परिभाषा लिखिए आप, इंग्लिश बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसीलिए इसको हम लोग एंगल आर से दिखाते हैं, ब्रैकेट में से लिखने का मन करेगा एंगल आर दिखा सकते हैं आप, इसको एंगल आर से सूचित करते हैं हम लोग। लिखिए परिभाषा, लिखिए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। अब ये डायग्राम दिखा दो तो बाबू, एक डायग्राम दिखा दीजिए, तो ये वाला सारा चीज दिखा दीजिए इसमें एक साथ, अब अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, सबको एक साथ दिखा दीजिए, ठीक है। आपतित किरण दिखाइएगा, ठीक है, आपतन बिंदु, इसे बिंदु यहाँ बना के दिखा दीजिएगा, कोई बिंदु है हमारा, ये बिंदु ओ दिखाना, वो दिखा दीजिएगा ओ से, इस बिंदु को हम लोग ओ से दिखा रहे हैं आपतन बिंदु को। उसी तरह से परावर्तित किरण दिखा दीजिएगा, अभिलंब दिखा दीजिएगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सबको एक साथ दिखाइए आप, एक साथ सब लोग दिखाइए।
आप बना लीजिए डायग्राम, सब लोग दिखाइए, सब एक एक चीज को दिखा दीजिए। उतार लिया आप लोग डायग्राम? चलिए ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट। उतारिए, जल्दी कीजिए। बना लिए, उतार लिए बाबू। लिखिए अब, प्रकाश के, नेक्स्ट लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, 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 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सुनिए, पहला नियम क्या कहता है बाबू? ये कुछ लोग सब जानते हैं पहले से। हाँ सुनिए, भले मतलब समझिए, आप लोग रटे हुए हैं, रटने वाली बात नहीं, आप ध्यान समझिए। ये हमारा आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ये तीनों जो है बाबू एक ही समतल में होना चाहिए। जैसे, फिर ध्यान दीजिए, ऊपर में दीवार का तल है, ये इधर देखिए, जस्ट बोर्ड के नीचे कहें या बोर्ड के ऊपर कहें, दीवार है, ठीक है, दीवार पे ये टंगा हुआ है। ये बोर्ड, ऑडियो बंद करो बाबू, ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो वीडियो बंद रखिए सब। ये बोर्ड का तल है, ये वाला बोर्ड का तल है बाबू, ये बोर्ड का तल है। और दीवार पे यदि हम चले जाएंगे तो उसका अलग तल होगा। दोनों का तल, दोनों का समतल अलग अलग है। दीवार का और इस बोर्ड का जो तल है बाबू और दीवार का तल दोनों अलग अलग है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी कि आपतित किरण इस बोर्ड के तल पर है, बोर्ड के समतल पर है, और चला जाए परावर्तित किरण चला जाए ये दीवार पर। ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो तीनों जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह अभिलंब, तीनों का तीनों या तो बोर्ड के तल में होगा या फिर दीवार के तल में होगा। कोई एक ही समतल में होना चाहिए तीनों। ठीक है, कौन कौन सा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। समतल कहने का मतलब कि बोर्ड का समतल एक अलग है, दीवार का समतल अलग है। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण इस पर होगा और परावर्तित किरण किस बोर्ड दीवार के तल पे चला जाए, ऐसा संभव नहीं होगा। तो तीनों का तीनों एक ही तल में होना चाहिए। ऑडियो बंद करो, लिखो आओ, पहला लिखिए, फर्स्ट दो नियम इसके, पहला लिखिए, फर्स्ट लिखिए, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण
कॉमा अभिलंब 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 और परावर्तित किरण आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों 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 एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में होते हैं, कर दीजिएगा। तीनों एक ही समतल, बहुवचन में, तीनों एक ही समतल में होते हैं। 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 दूसरा क्या है बाबू, ये जो आपने देखा था आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, जब प्रकाश के परावर्तन के नियम की जब हम बात करेंगे या ये कहेंगे कोई सतह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन कर रहा है तो निश्चित रूप से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम का जो भी पालन करेगा उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा लिखिए, आपतन कोण आपतन कोण आपतन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के आपतन कोण परावर्तन कोण के आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है बाबू, यदि प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए हम बात करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए हम बात करेंगे तो ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा, मतलब कहने का मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। नीचे से जस्ट नीचे से लिखिएगा, शॉर्टकट लिख लीजिए, एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। प्रकाश की परावर्तन के नियम के लिए हम बात कर रहे हैं तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। लिख लीजिए एंगल आई बराबर एंगल आर। इसके बाद लिखिएगा आप लोग दर्पण। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग दर्पण। दर्पण दर्पण तो बताइए दर्पण क्या है? एनीबॉडी? दर्पण किसे कहते हैं बाबू? दर्पण किसे कहा जाता है? मिरर। हाँ देखिए, ठीक है, वेरी गुड, सुनिए। नियमित रूप से कहने का मतलब क्या होता है बाबू? नियमित रूप से कहने का मतलब क्या है? यही जो अभी आपको बताए प्रकाश के परावर्तन का जो नियम बताए, दो नियम, ये दोनों नियम का पालन होना चाहिए। किसी भी सतह को जो है, जैसे इन्होंने कहा चिकनी सतह, तो भैया चिकनी सतह दुनिया में बहुत सारे चीज चिकनी है। आपका गाल चिकना है तो गाल को हम लोग दर्पण नहीं कह देंगे। फर्श आपका पूरा मार्बल बिछा हुआ है, चमक रहा है, उसपे चेहरा भी दिख रहा है, बहुत चीज दिख रहा है उसमें, तो उसको हम लोग दर्पण नहीं कह देंगे। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी चिकनी चीजें होती हैं तो सबको दर्पण नहीं कह सकते हम लोग। दर्पण कहने का उसी को हक है जो प्रकाश के दोनों नियमों का पालन करता है। ठीक है, नियमित परावर्तन का मतलब ही होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम का जो पालन करे। सिर्फ चिकना से मतलब नहीं है, चिकना होना चाहिए और साथ में चमकीला होना चाहिए और साथ में प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, तभी उसको हम दर्पण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। लिखिए परिभाषा दर्पण, परिभाषा लिख लीजिए, वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो 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 प्रकाश के जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है,
कॉमा दीजिए, दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अच्छा ये बताइए बाबू, दुनिया में आप दर्पण का तो नाम जान गए, दर्पण को तो आप जानते हैं, दर्पण के अलावा और कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं? दर्पण के अलावा कौन 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 सा ऐसा चीज है जो प्रकाश को परावर्तित करता है? बोला जाए, दर्पण के अलावा कौन कौन से ऐसे चीज हैं जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं? बोलिए, एनीबॉडी? दर्पण को छोड़कर बताइए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रकाश को परावर्तित करती हैं? कोई करेगा दूसरा? कोई ऐसी वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित करे? कुछ लोग नहीं सर बोल रहे हैं। अरे बोका है, महा बोका नहीं आंसर कैसे देते हो भाई? हम नहीं प्रकाश को परावर्तित करें तो तुम हमको देखेगा, तुम प्रकाश को परावर्तित नहीं करोगे तो क्या हम तुम्हें देखेंगे? दुनिया में कोई भी वस्तु यदि प्रकाश को परावर्तित नहीं करेंगी तो क्या आप उसको देख पाइएगा? उसका प्रतिबिंब जब तक रेटिना पर नहीं बनता तब तक आप देखते हैं। इसका मतलब प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रकाश को क्या करता है वो? दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं, बॉटल देख रहे हैं, मार्कर देख रहे हैं, कॉपी देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमारा शर्ट देख रहे हैं, ये सब प्रकाश को परावर्तित करते हैं। लेकिन दर्पण के परावर्तन और ये सब जो वस्तुएं हैं इनके परावर्तन में अंतर है। ठीक है? क्या अंतर है भाई? ये सभी जो वस्तुएं हैं, हम हैं, बोतल है, सामान है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, ये प्रकाश को भी परावर्तित करती हैं, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता। परावर्तित सब कोई करता है, नहीं परावर्तित कर तो दिखिएगा ही नहीं, वो ये भी परावर्तित कर रहा है, लेकिन ये नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन नहीं कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों का नहीं पालन कर रहा है, इसीलिए हम इसको दर्पण नहीं कर सकते। ये भी परावर्तित कर रहा है, लेकिन प्रकाश के परावर्तन का जो नियम बताया गया, दो नियम बाबू, कि आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही समतल में होना चाहिए और साथ में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये पालन नहीं कर रहा है, बोर्ड पालन नहीं कर रहा है, हम पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दर्पण पालन करता है। इसीलिए ये मत कहिएगा कि परावर्तन में पढ़े हम लोग दर्पण तो खाली दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है। दर्पण सिर्फ प्रकाश को परावर्तित करेगा तो सिर्फ दर्पण दिखेगा, बाकी वस्तुएं नहीं दिखेंगी। हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, वो पहला क्लास से बताते आ रहे हैं, हम लोग देखते कैसे हैं? बिना परावर्तन क्रिया का हम लोग नहीं देख सकते। परावर्तित होकर जब तक वो प्रकाश हमारे आंख के भीतर नहीं जाता, रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनाता, तब तक हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। इसीलिए ये मत कहिएगा कि सिर्फ दर्पण ही प्रकाश को परावर्तित करता है। दुनिया में जो भी वस्तुएं सभी प्रकाश को परावर्तित करती है। क्लियर है सबको? बोला जाए। अब लिखिएगा दर्पण के प्रकार। क्या बाबू, क्या बोल रहे हो? बोलो। देखिए दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। देखिए बेसिकली हम लोग दो तरह का दर्पण देखेंगे, दो प्रकार के दर्पण देखेंगे बाबू। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण का हम लोग दो प्रकार देखेंगे, एक अवतल, दूसरा उत्तल देखेंगे। पर लिखेंगे हम लोग समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। इंग्लिश लिखे चाहे मत लिखिए, अपना हिंदी मीडियम में है, हिंदी मीडियम में आप लिखिए समतल दर्पण। समतल दर्पण, देखिए इसका नाम है समतल दर्पण। सम का मतलब ही होता है बराबर। सम मतलब, सम मतलब वो बोलो, सम का मतलब बराबर, बराबर, बिल्कुल बराबर। सम का मतलब जो बराबर बाबू, क्या देखिए जरा ध्यान से। अच्छा एक मिनट रुक जाइए।
कितने लोग समतल दर्पण देखे हैं, ईमानदारी से बोलिएगा। समतल दर्पण कितने लोगों ने देखा, ईमानदारी से, जल्दी से फटाफट बोलिए। कहां देखे हैं बाबू? हाँ ना, ठीक है, वेरी गुड। बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं रे बाबू। मैं हर एक साल पढ़ाता हूँ, पूछता हूँ कि समतल दर्पण कितने लोगों ने देखा है, तो सब ऊपर ताकता है, अरे कभी देखले वाली का याद आवता, कोई देखे हैं का? बाबू समतल दर्पण जो है सब लोगों ने देखा है, रोज यूज करते हैं, और लड़कियां तो खासकर ज्यादा यूज करती हैं, कई बार अपनी बाल को संवारने में। ठीक है, दिन भर कई बार यूज हो जाता होगा। देखो बाबू, यदि कोई कोई इसमें ऐसा भी मौका बैठा हुआ जो समतल दर्पण नहीं देखा है, यही आपका समतल दर्पण, देख लीजिए आप, यही है दर्पण। अब जरा बताइए कि दर्पणवा को आप छूते हैं तो क्या उबड़ खाबड़ कहीं से महसूस होता है क्या? उबड़ खाबड़ लगता है क्या? नहीं लगता है ना, उबड़ खाबड़ लगता है क्या? देखिए तो एकदम छूते हैं तो एकदम प्लेन महसूस होता है, समतल। सम मतलब बराबर, और तल मतलब तल, ये तल है, बराबर तल मतलब है। लेकिन इसी से परावर्तन की क्रिया होती है, पीछे से कलई रहता है बाबू, पीछे से कलई रहता है। देखिए ये दर्पण जो है बाबू, ये दर्पण है और पीछे से कलई है, और ये देखो यहां से देखिए ध्यान से, इस सतह से जो है परावर्तन की क्रिया होती है। तो बताइए पीछे जो है यदि रगड़ के हटा दिया जाए, आर पार प्रकाशवा आर पार हो जाएगा, पीछे से कलई किया गया है, समझे बात? तो कलई किया गया है, तब ये दर्पण बना है। तो ये जो है इसका परावर्तक सतह है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। मतलब ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, जैसा नाम वैसा ही इसका काम। परिभाषा लिखिए, समतल दर्पण बाहर लिखिए, परिभाषा लिखिए, समतल दर्पण लिखकर परिभाषा लिखिए आप। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। और डायग्राम दिखा देना बाबू, समतल दर्पण के डायग्राम दिखा दीजिएगा ऐसे, जो ऐसे लाइन खींच दीजिए, और एक तरफ कलई होनी चाहिए, ठीक है, एक कलई किया गया, एक तरफ से कलई किया गया है, यही आपको जो है समतल दर्पण है। समतल दर्पण दिखा दीजिए, समतल दर्पण, ये दर्पण है आपको बाबू, समतल दर्पण दिखा दीजिए, एक तरफ से कलई किया गया है, ये आपका समतल दर्पण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए गोलीय दर्पण। सेकंड लिखिए गोलीय दर्पण, सेकंड गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, सेकंड वाला लिखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। नाम है बाबू गोलीय, तो काम भी कुछ उसी टाइप से होगा, बोला जाए। नाम है जब गोलीय तो काम भी उसी टाइप का होगा ना। ये गोलीय दर्पण इसका नाम है, जरूर पहले गोला का इस्तेमाल किया जाता है। कांच का एक पारदर्शी गोला पहले लिया जाता है, जैसे गोला कहने का मतलब यही हमारा गोला है, कांच का एक पारदर्शी गोला लिया गया, ठीक है, ये हमारा कांच का पारदर्शी गोला, पारदर्शी गोला लिया जाता है, ठीक है। पारदर्शी गोला लिया गया, और यहां से बाबू इसको काट दिया गया, यहां से इसको कैंसिल आउट किया गया, ठीक है। एक काटा जाएगा बाबू, तो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, तो कट के बाहर निकला एक पोर्शन, कुछ कट के बाहर आया। ये बताइए कौन सा दर्पण है, गोलीय में से कौन सा दर्पण है बाबू? ये कौन दर्पण है? ये कौन सा दर्पण, जल्दी बोलो, उत्तर बोल रहे हैं कोई?
कोई उत्तल बोल रहे हैं, कौन सा दर्पण है ये? ना उत्तल है ना अवतल है, एकदम प्रकाशवा सीधे आर पार हो जाएगा रे बबुआ। अभी कोई दर्पण नहीं है। जब तक इसको हम कलई नहीं करेंगे तब तक ये दर्पण नहीं बनेगा। हम लोग पीछे से इसको कलई किए ऐसे कि कलई कर दिया। अब कलई मतलब रस्तित करना, उसमें सिल्वर का लेयर चढ़ा जाता है, चांदी का लेयर चढ़ा जाता है, कलई किया जाता है, ताकि वो सिल्वर बहुत अच्छा परावर्तक होता है, चांदी बहुत अच्छा परावर्तक होता है, इसीलिए पीछे से चांदी का लेयर चढ़ा जाता है। तो बताइए, अब जाके कलई हुआ, ये कौन सा दर्पण बना? उत्तल है ये उत्तल है कि अवतल है बाबू? ये अवतल दर्पण है। हाँ सुनिए, हमने गोले से काटा पहले, काट सिर्फ काट देने से दर्पण नहीं बन जाता। काट देने से सिंपल कांच का एक पारदर्शी टुकड़ा है। अब प्रकाशवा वगैरह में से आर पार निकल जाएगा रे बाबू, तो परावर्तन की क्रिया हमको हो करवाना है ना। तो परावर्तन की क्रिया कैसे होगी? जब तक इसको कलई नहीं कीजिएगा, सिल्वरिंग नहीं कीजिएगा, ये जो किया गया है ये कलई किया गया है। ये क्या बाबू? कलई किया गया है या सिल्वरिंग किया गया है, या इसी को बोलते हैं रजतित करना। क्या करना? रजत से बना है वर्ड रजतित। रजतित मतलब कलई करना, चांदी का लेयर चढ़ाना। तो बताइए ये कौन सा है? ये परत, ये अवतल दर्पण का पीछे ये दर्पण कौन सा बन गया, बन के तैयार हो गया? अवतल। यदि अंदर से हम लोग कलई करेंगे, भीतर से कलई करेंगे, तो बन जाएगा उत्तल। ठीक है, तो पहले गोलीय दर्पण की हम लोग परिभाषा जानते हैं। नाम है इसका गोलीय, तो काम भी उसी टाइप से होगा, गोला से काट कर इसको बनाया जाता है। कांच के एक पारदर्शी गोले का टुकड़ा होता है, जिसको किसी एक तरफ से बाहर से चाहे अंदर से जब कलई की जाती है, तो जो दर्पण बन के तैयार होता है उसी का नाम है गोलीय दर्पण। तो कलई दो तरह से होगा, एक बाहर से होगा, एक अंदर से होगा। जब बाहर से होगा तो उसका नाम अवतल, और जब अंदर से होगा तो उसका नाम उत्तल। परिभाषा लिखिए पहले, गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखिए। लिखिए, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, डैश देकर परिभाषा लिखिए। ऐसा दर्पण जिसे जिसे कांच के किसी पारदर्शी गोले से, कांच के किसी पारदर्शी गोले से काटकर, कांच के किसी पारदर्शी गोले से काटकर तथा कलई, तथा कलई ब्रैकेट में कर दीजिएगा रजतित, तथा कलई ब्रैकेट में कर दिया रजतित, रजतित करके, ब्रैकेट में रजतित करके बनाई जाती है। प्रदर्शित नहीं बोल रहे हैं, रजतित बोल रहे हैं बाबू, रजतित बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ रजतित, रजतित कर, नहीं प्रदर्शित नहीं बोल रहे हैं, कलई या रजतित, ब्रैकेट में दिए रजतित। हाँ, ऐसा दर्पण जिसे कांच के किसी पारदर्शी गोले से काटकर या एवं कर दीजिए, एवं कलई, काटकर एवं कलई ब्रैकेट में कर दीजिए रजतित करके, करके बनाई जाती है, बनाई जाती है, कमा दीजिए, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। स्फेरिकल मिरर इंग्लिश में बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब लिखिए आप गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट लिखिएगा आप उत्तल, उत्तल दर्पण, और दूसरा लिखिएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा लिखिएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखो इसका नाम जो है उत्तल है, जरूर जो कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में सीधे याद रखिएगा उठल। क्या बोले हम? उत्तल मत याद रखिएगा, उठल याद रखिएगा, उठल। उठल से क्या फायदा है? उठल मतलब उठल 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 उठल। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑडियो बंद कीजिए आप लोग, ऑडियो बंद करो। उत्तल उठल, उत्तल उठल याद रखिएगा। मतलब क्या इसे याद रहेगा आपको?
आपको याद रखने में आसानी होगी। उत्तल का मतलब उठा हुआ। उठा हुआ क्या उठा हुआ भाई? अंदर से जब इसको कलई कीजिएगा, रस्तित कीजिएगा, तो ये बाहरी सतह देखिए जिसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं, इधर अंदर से पेंटिंग डेटिंग हो गया, कलई हो गया, तो बच गया पारदर्शी वाला भाग। इसमें परावर्तक सतह किसको कहिएगा? परावर्तक सतह किसको कहेगा? वो इसको कहेगा कि इसको कहेगा? बोलो, परावर्तक सतह कौन है? ये वाला है कि ये वाला? बोलिए कौन है? ये वाला है। पीछे पीछे से, इसका मतलब पीछे से ये कलई है, पीछे से कलई किया गया है, अंदर आगे से इसका परावर्तक सतह जो है आगे है। तो देखो, जब अंदर से कलई हो गया, भीतर में कलई हो गया, तो ये जो है देखो, ये वाला जो है आगे वाला जो भाग है बाबू, ये परावर्तक सतह होगा। मतलब जिसकी परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है, और ये क्या है बाबू? उठा हुआ है। जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो, ये परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ। एगो आंधर आदमी को भी दे दीजिए, मतलब अंधा आदमी को, उसको धरा दीजिए दर्पण, और बोला जाए कि ये उसको बोला जाए, सूरदास जी ये जो है ये उत्तल दर्पण है, इसकी परिभाषा आप बता दीजिए। पढ़े लिखे होंगे सूरदास तो जरूर बता देंगे कि वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो उसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो बताइए, सूरदास जब बता सकते तो आप लोग नहीं बता सकते हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सब लोग हैं इसमें बैठे हुए, सब लोग बता सकते हैं। उत्तल दर्पण का मतलब उठल दर्पण। क्या उठल भाई? परावर्तक सतह जिसका उठा हुआ हो। अवतल में जब घुसेंगे तो जगह में धंसा हुआ है, अगर उल्टा इसमें धंसा हुआ, अवतल मतलब होता है धंसा हुआ, अवतल मतलब होता है उठा हुआ। लिखिए परिभाषा, ऐसा गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण लिखकर डैश देकर परिभाषा लिखिए। ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह उठी होती है, जिसकी परावर्तक सतह उठी होती है, जिसकी परावर्तक सतह उठी होती है, उठी होती है, कमा दीजिए, उत्तल दर्पण कहलाता है। जिसकी परावर्तक सतह उठी होती है, कमा दीजिए, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। डायग्राम बना लीजिए, उत्तल दर्पण का डायग्राम बनाइए फटाफट। इसका डायग्राम बनाइए, उत्तल दर्पण का डायग्राम बनाइए। डायग्राम दिखा हुआ उत्तल दर्पण का, परावर्तक सतह इसका उठा हुआ होगा, इसीलिए इसका नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब आपको याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं, उत्तल उठल, उत्तल उठल, उत्तल उठल, याद रखिएगा। कंफ्यूज करते हैं आप लोग उत्तल अवतल में, पूछ रहा था मैं, कंफ्यूज कर रहे थे आप लोग, इसीलिए वो ट्रिक पर याद रखिएगा। उत्तल उठल, उत्तल उठल, और अवतल का अवतल मतलब ठीक उसका उल्टा, जब उठल तो धंसल, ये उठल है तो धंसल रहेगा। अब परिभाषा मत भूलिएगा आप लोग, उत्तल अवतल मत गड़ाइएगा, कंफ्यूज कंफ्यूज कर रहे थे आप लोग। सब एक एक बात मैं बता रहा हूं आपको। कोई जो कुछ नहीं पढ़ा होगा, जो कुछ नहीं जानता होगा, उसके वो भी अपने आप को मजबूत कर सकता है, स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अब धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है? एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक हम जाएंगे। एक एक चीज कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, सब बताते हुए चलूंगा। बोलो बोलो। बस ये परिभाषा ये लिखवा कर छोड़ दे रहे हैं, इसका कंप्लीट कर दे रहे हैं, पूरा हो जाएगा ये अवतल दर्पण वाला। इसको लिखवा कर छोड़ दे रहे हैं। लिखिए लास्ट, लास्ट लिखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कितने लोग देखे हैं उत्तल अवतल दर्पण बाबू? उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कितने लोग देखे हैं? कहाँ देखे हुआ? हाँ उत्तल तो देखे होंगे आप लोग, बाइक वगैरह में, गाड़ी वगैरह में जो साइड में लगा रहता है,
वो तो आप देखेंगे, उसको छू कर देखें आप कभी, छूकर देखे में लगता है प्लेन, देखने में दूर से लगता है कि प्लेन है, और छू के सावधानी से महसूस कीजिएगा तो ये उठा हुआ महसूस होगा आपको। ये आगे वाला जो भाग कुछ उठा रहता है। और अवतल आप लोग नहीं देखे होंगे। अवतल कितने लोग देखे हैं? अवतल नहीं देखेंगे आप लोग। लिखिए परिभाषा, लिखिए तो बाबू, अवतल दर्पण लिखिए, परिभाषा लिखिए, डाल दीजिए। ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह धंसी होती है, 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 कमा दीजिए, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। डायग्राम दिखा दीजिए, ये वाला अवतल दर्पण डायग्राम दिखा बाबू। धंसी होती है, कमा दीजिए, अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब इसको डायग्राम दिखा दीजिए बाबू, दिखा दीजिए, सब लिख दीजिएगा उसमें। जो जो लिखा हुआ ये परावर्तक सतह है, अंदर से ये धंसी होती है, और ये कलाई अवतल दर्पण आपको, ठीक है, उतारिए इसको। बना लिए डायग्राम, ठीक है। यूट्यूब वाला जो भी वीडियो है बाबू, एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, उसको छोड़िएगा मत, देख कर एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा यूट्यूब वाला। हाँ, यदि आप लोग नहीं देखिएगा, आप लोग नहीं देखिएगा तो फिर यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालूंगा, यहाँ वीडियो आपको मैं डिलीट यहाँ भी नहीं करूंगा, रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग जो हो रहा है वीडियो, रिकॉर्डिंग भी नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा मैं। आप लोग, आप ही लोग के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लोग नहीं देखते हैं तो छोड़ देंगे पूरी तरह से। खुश रही बहू, खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए, खुश रहिए, आप सब लोग खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए, खूब मन लागे पढ़िए लॉकडाउन में भी। खुश रही बहू, खुश रही। आकाश इसी तरह से क्लास कंटिन्यू रहिएगा, ब्यूटी क्लास इसी तरह से कंटिन्यू रहिएगा, आप लोग छोड़िएगा मत, रेगुलर क्लास कीजिए। हाँ बिल्कुल। सृष्टि इसी तरह से, इम्तियाज, इम, इम्तियाज अंसारी,